वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे जो मैंने ये लेडीज हाफ जैकेट कार्डिगन बनानी शुरू की है, इसका ये पार्ट नंबर 7 है। 6 पार्ट मैंने इसके पहले ही चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन पार्ट को नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको सभी पार्ट स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये पार्ट नंबर 7 बनाना बताऊँगी। तो पार्ट नंबर 7 में हम इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे और साथ साथ डिजाइनर मुड्ढा भी बनाएंगे। तो देखिए, ये है हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और ये हमारा राइट वाला पार्ट है। एक पार्ट में हमारी, जैसे ये लेफ्ट वाला पार्ट है, इसकी कटाई हमारी सीधी तरफ से होगी और जो ये दूसरा पार्ट है इसकी हमारी बैक साइड से कटाई होगी। कटाई हमारी सेम ही होगी। तो चलिए बुनना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और वीडियो डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा, देखिए, जितनी हमारी लेंथ बैक पार्ट की थी उतनी ही लेंथ हमने फ्रंट पार्ट की बना के कंप्लीट कर ली। टोटल ये 17 इंच की लेंथ है। 17 इंच मैंने बैक पार्ट को बनाया था, 17 इंच मैंने इसको फ्रंट वाले पार्ट को बना लिया। और इस डिज़ाइन की बात करें तो ये डिज़ाइन बॉर्डर से ऊपर 9 डिज़ाइन बन के आई, यानी 9 डिज़ाइन हमारे बने हैं। तो इसकी लेंथ मैंने दोनों पार्ट की बैक पार्ट के बराबर कंप्लीट कर ली है। तो अब हम यहाँ पे इसकी आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो हमारा ये लेफ्ट वाला पार्ट है इसकी कटिंग हमारी सीधी तरफ से होती जाएगी और जो हमारा राइट वाला पार्ट है उसकी कटिंग हम बुनते जाएंगे। लास्ट में यहाँ से बैक साइड से कटिंग होगी। तो ये है हमारा, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट वाला पार्ट। तो कटिंग करने से पहले, आर्म होल की कटिंग करने से पहले हमने यहाँ पर फंदे डालने होते हैं, जिसका हम साथ साथ मुड्ढा बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 12 फंदे डालने हैं। जैसे मैंने बैक पार्ट में इसकी कटिंग बताई थी, सेम वैसे ही कटिंग हमारी यहाँ पर होगी। तो पहले हम यहाँ पर 12 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिए कैसे डालेंगे। यहाँ से फंदा बनाएंगे उल्टा फंदा और इसको निकालेंगे नहीं, इसको वापस इसी नीडल पे डालेंगे और इसी के अंदर से फिर फंदा बनाएंगे, फिर निकाल लेंगे, फिर इसी के अंदर से बनाएंगे और फिर फंदा निकाल लेंगे ऐसे, फिर इसी में डाल लेंगे और फिर से फंदा बनाएंगे। तो ऐसे ही करते हुए हम यहाँ पर 12 फंदे डाल लेंगे। जैसे मैंने ये 4 फंदे डाल लिए हैं, इसी तरह से 12 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए, ये 12 फंदे मैंने यहाँ पर बुन लिए हैं। अब यहाँ से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, जैसा बॉर्डर हमने बटन पट्टी में बनाया है वही बॉर्डर हम यहाँ पर बनाएंगे। तो स्टार्टिंग के फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, ऐसे उल्टा फंदा बनाएंगे। इसको ध्यान से बुनेंगे क्योंकि फंदे हमने नए फंदे डाले हैं। धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से फंदा उल्टा। तो देखिए, ये हमारे टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 फंदे हमने डाले थे, 11 फंदे हमने बुन लिए। धागा पीछे करेंगे, ये हमारा 12वां फंदा है और ये फंदा है जो ये हमारा पार्ट का है। तो इस फंदे को हम यहाँ पर ऐसे लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे और आगे से 2 फंदे लेके 3 फंदों का एक फंदा ऐसे बनाएंगे। इसको बैक लूप से ऐसे बना लेंगे। ये हमारा 12वां फंदा। फिर हम यहीं से ही टर्न करेंगे। जो ये फंदा बुना है इसको ऐसे ही स्लिप करेंगे।
आगे फंदा हमको सीधा नजर आएगा तो इसको सीधा बनाएंगे। इसको ऐसे आगे की तरफ से नहीं बनाएंगे, इसको बैक लूप से ऐसे बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा बैक लूप से, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से सीधे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा बैक लूप से, धागा अपनी तरफ उल्टा, उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बनाएंगे और सीधे फंदे को बैक लूप से बनाएंगे। बैक लूप से बनाने से हमारा ये जिगजैग का बॉर्डर बन के आ जाएगा मुड्ढे का। तो अब आ जाइए राइट साइड में, फिर से ऐसे ही इन 11 फंदों को बुनेंगे और 12वें फंदे के साथ 2 फंदे नेक्स्ट वाले लेके 3 का 1 करेंगे। तो एक बार हमारी घटाई हो चुकी है, मैं इन 11 फंदों को बुन लेती हूँ। उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब जो सीधा फंदा है इसको बैक लूप से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से सीधा फंदा बैक लूप से बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, सीधे फंदे को सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को बैक लूप से सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, इस फंदे को सीधा बैक लूप से बना लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, फंदा उल्टा बनाएंगे। अब देखिए ये हमने यहाँ पर 11 फंदे बुन लिए। धागे को पीछे करेंगे, ये हमारा 12वां फंदा है। इस फंदे को लेंगे ऐसे और इसको पलट के सीधा करेंगे। 2 फंदे आगे से लेंगे और बैक लूप से 3 फंदों का 3 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और बैक लूप से सीधा फंदा बना लेंगे ऐसे। तो हमारी ये यहाँ पर एक चैन सी बनती आएगी। तो जिस तरह से मैंने ये 2 बार घटाई की है 2-2 फंदों की, ऐसे ही आप 3 बार और कीजिएगा। टोटल हम 2-2 फंदों की 5 बार घटाई करेंगे। तो मैं ये 2 बार जैसे मैंने की है ऐसे ही आप इसकी कर लीजिए। और ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बैक पार्ट में घटाई बहुत ही अच्छे तरीके से बताई है। तो मैंने ये 2 बार घटाई की है, 3 बार इसकी घटाई मैं और कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये घटाई 5 बार हमने 2-2 फंदों की कटिंग की है। 5 बार 2-2 फंदे कम किए हैं तो हमने 10 फंदों की कटिंग कर ली। अब हम यहाँ पर 4 बार 1-1 फंदे की कटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले ये 11 फंदे हम बुन लेंगे। तो ये 11 फंदे मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए 11 फंदे मैंने ये बुन लिए। अब धागा पीछे करेंगे और ये हमारा 12वां फंदा है। 5 बार हमने 2-2 फंदों की कटिंग की है। अब की बार इस फंदे को लेंगे ऐसे पलटेंगे और आगे से 1 फंदा लेंगे, 12वां फंदा, एक नेक्स्ट वाला, 2 का 1 करेंगे बैक लूप से ऐसे। फिर इन फंदों को बुनेंगे, सीधी तरफ आएंगे, फिर से 1 फंदे की, फिर से 1 की, फिर से 1 की। तो 5 बार 2-2 फंदों की कटिंग होगी और 4 बार 1-1 फंदों की। जब हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो गया तब हमने ये कटिंग करनी शुरू की थी। तो अब आ जाइए बैक साइड में, ऐसे ही बुनते हुए जैसे मैंने ये अब की बार कटिंग की है 1 फंदे की, ऐसे ही 3 बार और कर लीजिएगा। तो 5 बार 2-2 फंदों की कटिंग होगी और 4 बार 1-1 फंदे की। तो टोटल 14 फंदों की कटिंग हमारी आर्म होल के अंदर हो जाएगी। तो इसको मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल की कटिंग हमारी कंप्लीट हुई। ये 5 बार हमने 2-2 फंदों की कटिंग की है और 4 बार 1-1 फंदों की। तो टोटल 14 फंदों की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमने इन फंदों को बुन लिया है। अब आगे देखिए, ये फंदा अब हमारा गैप का है तो इसको उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे। अब यहाँ से डिजाइन स्टार्ट हो चुका है। अब जिस तरह से हम डिजाइन बनाते आए हैं, डिजाइन की अब हमारी यहाँ पर फर्स्ट रो है। जिस तरह से डिजाइन बनेगा वैसे ही इन फंदों को हम बनाते जाएंगे और लास्ट में जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से अब हम गले की घटाई शुरू कर लेंगे।
तो ये यहाँ से डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और फिर से 2 का एक करेंगे जाली डालते हुए ऐसे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर से इन्हीं फंदों को 11 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो 4 फंदे फिर से, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और इसका 2 का एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे गैप के, धागा पीछे। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 9 फंदों का फ्लावर डिजाइन है। इसमें से हमने 8 फंदे बुनने हैं। जो 9वां फंदा है यहाँ से हमारी गले की कटिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम वी शेप का राउंड नेक गला बनाएंगे। तो इसके 4 फंदे हम बुनेंगे, 2 3 4 फंदे बुन के धागा अपनी तरफ, फिर से फंदा पलटेंगे, ऐसे 2 का एक करेंगे बैक लूप से। अब 2 का एक करने के बाद हमने 3 फंदे बुनने होते हैं डिजाइन के लिए, तो हम यहाँ पर 2 फंदे बुनेंगे, 1 2। अब धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये फंदा है, जो ये बॉर्डर की जो फली वाला फंदा है, इसके साथ में जो उल्टा फंदा है, इसके साथ 2 का एक करेंगे, ऐसे 2 का एक फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे। अब जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको बटन पट्टी की तरह ही बना लें। तो अब आ जाइए रॉन्ग साइड में, फिर से बटन पट्टी के फंदों को बटन पट्टी की तरह बनाएंगे और यहाँ पे मेरा ये लास्ट का बटन होल बन के तैयार है। अब ये बटन पट्टी के फंदे बटन पट्टी की तरह और डिजाइन के फंदे सभी उल्टे बनते जाएंगे और लास्ट में जो ये बॉर्डर पट्टी के फंदे हैं, ये बॉर्डर पट्टी की तरह ही बनाएंगे। फिर सीधी तरफ आएंगे, फिर से बॉर्डर पट्टी के फंदे बॉर्डर पट्टी की तरह, डिजाइन को डिजाइन की तरह, और यहाँ पे आएंगे, फिर से नेक की कटिंग करेंगे। तो ये बैक साइड से सिलाई में बुन लेती हूँ। तो देखिए बैक साइड से मैंने पूरी सिलाई को बुन लिया है और ये बटन पट्टी के फंदे, ये बॉर्डर पट्टी के मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर डिजाइन की 3rd रो है। तो देखिए 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये जाली वाला फंदा है, इसको जाली डालते हुए सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे। फिर 2 का एक बैक लूप से बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, तो धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे। तो 9 फंदों का डिजाइन है, 2 गैप के हैं। इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो धागा पीछे, फिर से 2 फंदे सीधे। अब ये 2 फंदे हैं, 2 का एक आगे की तरफ से सीधा फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये जाली वाला फंदा सीधा बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का एक बनाएंगे सीधा फंदा। फिर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे गैप के उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फिर से एक फंदे की कटिंग करनी है। तो अब यहाँ पे इस फ्लावर डिजाइन का एक फंदा यहाँ पे ऐसे छोड़ेंगे। पहले हमने यहाँ पे 8 फंदे बुने थे, अब की बार यहाँ पे 7 फंदे बुनेंगे। तो 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे, ये जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का एक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे फ्लावर के 2 फंदे बचे हैं सीधे, तो इसमें से एक फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब फिर इसका 2 का एक बनाएंगे, 2 का एक करेंगे, धागा पीछे। अब ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको ऐसे ही बुनेंगे,
धागा पीछे करेंगे, फिर से फंदा सीधा बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए फिर बैक साइड से बुनते आएंगे, फिर यहाँ पे आके फिर बनाएंगे। तो अब आ जाइए राइट साइड में। बैक साइड से पूरी सिलाई को मैंने उल्टा उल्टा बुन लिया है और बॉर्डर पट्टी के फंदे बॉर्डर पट्टी की तरह बुन लिए हैं। अब यहाँ पर डिजाइन शुरू होता है, तो ये एक फंदा सीधा, फिर 2 का एक आगे की तरफ से। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली डालेंगे और ये जाली से बड़े हुए 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे गैप के उल्टे, धागा पीछे करेंगे। अब फिर ये डिजाइन है तो एक फंदा सीधा, फिर 2 का 1 आगे की तरफ से ऐसे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, जाली से बड़े हुए 3 फंदे जाली डालते हुए 3 फंदे सीधे बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और बैक लूप से 2 का 1 बनाएंगे। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर ये 2 फंदे हैं, 2 का 1 बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब जो ये जाली से बड़े हुए 3 फंदे हैं, इनका को सीधा बना लेंगे। तो अब यहाँ से हमारा हाफ डिजाइन बनता जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर से 2 का 1 करेंगे, तो यहाँ पर अब हम जाली नहीं डालेंगे, नहीं 2 का 1 करेंगे। जाली से बड़े हुए 3 फंदे सीधे बनाने के बाद यहाँ पर धागा आगे करेंगे और ये 2 का 1 उल्टा फंदा ऐसे बनाएंगे। ये नेक की कटिंग वाला फंदा है। धागा पीछे करेंगे और फिर से ये सीधा फंदा बैक लूप से बनाएंगे। धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, फिर से फंदा सीधा है बैक लूप से, धागा अपनी तरफ, उल्टा फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को सीधा बनाएंगे। ऐसे ही इन फंदों को बुन लेंगे और बैक साइड से सिलाई बुनते हुए फिर यहाँ पर आएंगे कि इस फ्लावर आने के बाद यहाँ पर कैसे कटिंग करेंगे। अब देखिए बैक साइड से सिलाई को कंप्लीट किया और सीधी तरफ से बॉर्डर पट्टी के फंदे बुन लिए। अब आगे आ जाइए डिजाइन के। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 ही फंदे हैं, तो 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 फंदा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। अब ये जाली से बड़े हुए 5 फंदे, 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को लेंगे, ऐसे पलटेंगे और 2 का 1 फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे, इन्हीं 11 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 का 1 आगे की तरफ से करेंगे, धागा अपनी तरफ, जाली से बड़े हुए फंदे जाली डाल के सीधा बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सभी पार्ट बताए हैं और बहुत ही प्यारी सी हमारी ये जैकेट बन के आएगी। 2 का 1 करेंगे, धागा अपनी तरफ, फिर से 2 फंदे उल्टे। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा लास्ट फ्लावर है और यहाँ से हमारी घटाई भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 2 फंदे हैं, 2 का 1 करेंगे सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जाली डालते हुए ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं और इसके साथ में जो ये उल्टा फंदा है, इसके साथ हमने 2 का 1 फंदा करना है। तो अब हमने यहाँ पे ये 3 फंदे ही जाली डाल के सीधे बुनने हैं, क्योंकि हाफ डिजाइन हमारा यहाँ पे ये बन के आएगा। ऐसे धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये 2 का 1 करेंगे उल्टा फंदा, ये यहाँ से नेक की कटिंग साथ साथ चलती जाएगी। धागा पीछे करेंगे, फिर से बटन पट्टी के फंदे हैं, इनको ऐसा ही बुन लेंगे जैसे फंदे बुने हुए हैं। सीधे फंदे को बैक लूप से ऐसे पीछे की तरफ से बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, ऐसे ही बनाते हुए इस रो को फिर बैक साइड से कंप्लीट करेंगे।
सीधी तरफ आएंगे, फिर से यहाँ पर फ्लावर को एडजस्ट करेंगे जो नेक की कटिंग है। तो ये बैक साइड से सिलाई मैंने बुन ली है। अब आ जाइए राइट साइड में, ये बटन पट्टी, ये बॉर्डर पट्टी के फंदे मैंने मुड्ढे के बुन लिए हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये फंदा गैप का है तो इसको यहाँ पर उल्टा ही बना लेंगे। धागा पीछे। अब यहाँ पर देखिए 9 फंदों का डिजाइन है। अब यहाँ पर नहीं जाली डालेंगे, नहीं 2 का 1 करेंगे। तो इन 9 फंदों को सीधा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे गैप के। तो इन्हीं 11 फंदों को जो मैंने बुने हैं इन्हीं को फिर से रिपीट करेंगे। तो ये फिर से 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे गैप के। अब देखिए ये हमारा लास्ट वाला फ्लावर है, यहाँ पर हमने नेक की कटिंग करनी है। तो देखिए टोटल फंदे हमारे पास फ्लावर के 5 फंदे हैं, तो इसमें से हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 और 4। तो ये हमारी हाफ जाली डिजाइन आ जाएगा। धागा अपनी तरफ, फिर 2 का 1 करेंगे। जो बॉर्डर पट्टी के साथ में उल्टा फंदा है इसके साथ 2 का 1 करेंगे। फिर इन फंदों को ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये बटन पट्टी के फंदे हैं, ऐसे ही बुन के बैक साइड से फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर से बॉर्डर पट्टी की तरह ही बुन लेंगे। बैक साइड से सिलाई को कंप्लीट किया। सीधी तरफ से मैंने ये मुड्ढे की बॉर्डर पट्टी के फंदे बुन लिए। धागा अपनी तरफ, ये गैप का फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब ये डिजाइन की 11वीं सिलाई है इस फ्लावर वाले डिजाइन की, तो 4 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4। अब ये फ्लावर डिजाइन डालेंगे, यहाँ से रखेंगे और ऐसे इसको लूप का फंदा बना लेंगे। वैसे मैंने ये फ्लावर डिजाइन पार्ट 2 में स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया हुआ है। सिर्फ आपको ये आर्म होल की कटिंग करते वक्त और नेक की कटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप पूरा डिजाइन बना के दिखाया है। तो ये 3 बार लूप के फंदे बनाएंगे। टोटल 9 फंदे थे हमारे फ्लावर के, 4 फंदे हमने सीधे बुने, फिर ये 3 लूप बनाए। अब 1 फंदा यहाँ से सिलाई से सीधा बनाएंगे। अब जो ये नीचे वाला होल है यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा ऐसे बना लेंगे। फिर इस होल से डाल लेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे। फिर से ये सीधा बुनेंगे, फिर से लूप का फंदा बनाएंगे। टोटल हमारी 7 जाली हैं ये साइड में, 3 एक साइड में, 3 एक नीचे। तो ये 7 हमने लूप के फंदे बुनने हैं। 1 फंदा हमने नीडल से लेके बुना है, तो टोटल 8 फंदे बन गए। अब यहीं से ही टर्न करेंगे और इन 8 फंदों को 7 लूप के 1 नीडल से लिया। टोटल 8 फंदे हैं। इन 8 फंदों का 1 फंदा उल्टा ऐसे बनाएंगे। फिर यहीं से वापस सीधी तरफ आएंगे। इस फंदे को 8 का 1 किया है, इसको एक बार फिर बनाएंगे। फिर ये 4 फंदे सीधे बना लेंगे। 1 2 3 4। धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब जैसे ये फ्लावर बनाया है ऐसे ही इस फ्लावर को भी हम बना लेंगे। तो देखिए ये फ्लावर भी मैंने बना के कंप्लीट किया। अब ये है लास्ट वाला फ्लावर। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने कटिंग भी करनी है और फंदे भी हमारे हाफ हैं। तो 4 फंदे हमारे फ्लावर डिजाइन के हैं, 1 फंदा हमारा ये कटिंग में चला जाएगा, तो 3 फंदे हमारे बचे हुए हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 1 फंदा यहाँ पर हम बनाएंगे, ये 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब जो ये जाली है 4 जाली, इन 4 जालियों में हम 4 फंदे लूप के बनाएंगे। 1 फंदा बनाएंगे,
ऐसे लेंगे और फिर इसको सीधा बनाएंगे। फिर दूसरी जाली में डालेंगे और फिर से लूप का फंदा बनाएंगे और सीधा फंदा बुन लेंगे। फिर तीसरी जाली में डालेंगे, लूप का फंदा बनाएंगे और ऐसे इसको सीधा फंदा बना लेंगे। फिर इस चौथी जाली में डालेंगे और लूप का फंदा बनाएंगे ऐसे, और इसको लेंगे वापस इसी नीडल पे और सीधा फंदा बुन लेंगे। अब ये एक जाली और है यहाँ पर, इसको ले, ये फंदा हमारा घटाई वाला है, ये इसके साथ घटेगा, ये एक फंदा बचा है तो यहीं से ही टर्न करेंगे। 4 फंदे थे, 2 फंदे हमने स्टार्टिंग में बुने, एक फंदा यहाँ पर है। तो जो फंदे अब हमने लूप के बनाए हैं, इसके साथ के 2 फंदे छोड़ के और बीच के ये लूप के 4 फंदे, इनका 4 का 1 करेंगे ऐसे। फिर वापस राइट साइड में आएंगे और इस फंदे को दोबारा से फिर से बुन लेंगे ऐसे। फिर ये एक फंदा जो फ्लावर का है इसको बना लेंगे। अब इस फंदे के साथ इसको कम करेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, फिर से ये बटन पट्टी वाले फंदे बटन पट्टी की तरह बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये कटिंग भी हो गई और हमारा ये हाफ डिजाइन भी बन के आ गया। तो अब इस सिलाई को ऐसे ही पूरा करेंगे। जो फंदा जैसा है बॉर्डर पट्टी के हैं तो बॉर्डर पट्टी की तरह बनाएंगे, और बैक साइड में जाएंगे तो बीच के फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर बॉर्डर पट्टी के फंदे बॉर्डर पट्टी की तरह बनाते हुए। और यहाँ पर जो ये गैप आपको नज़र आएगा, ये मैंने बताया हुआ है, एक फंदा नीचे से उठा के 2 का 1 करेंगे। तो इसको बना के कंप्लीट कीजिए। तो अब आ गए हम राइट साइड में। तो राइट साइड में देखिए ये फ्लावर हमारा 12 सिलाइयों का कंप्लीट हुआ। अब आ गए राइट साइड में, दोबारा से फ्लावर स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ये फंदे बॉर्डर पट्टी के ऐसे ही बनाएंगे, जो मुड्डे का बॉर्डर बना हुआ है इनको ऐसे ही बनाएंगे, फ्लावर के फंदे फ्लावर की तरह बनाएंगे, और फिर यहाँ आके फिर आपको इसकी नेक की कटिंग बताएंगे। तो देखिए ये पट्टी के फंदे बॉर्डर के बुन लिए हैं मुड्ढे के, और दोनों फ्लावर के फंदे भी बुन लिए हैं। अब ये धागा आगे, ये 2 फंदे गैप के हैं तो इनको उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास ये बटन पट्टी से अलग यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं, तो इनको हम यहाँ पर अब यहाँ पर फ्लावर नहीं बनाएंगे। तो 1 2 3। अब देखिए 4 फंदे बचे थे तो इसमें से 3 फंदे मैंने बुन लिए हैं, धागा आगे करेंगे। अब ये 2 का 1 करेंगे। जो बटन पट्टी के साथ में फंदा उल्टा है, इसके साथ डिजाइन वाला फंदा लेके 2 का 1 करेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से इन फंदों को ऐसे ही बनाएंगे। बटन पट्टी के फंदे बटन पट्टी की तरह बनाएंगे, और बैक साइड में जाएंगे तो बीच के फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे ही बना के इस सिलाई को फिर से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आ गए राइट साइड में। फिर राइट साइड में ध्यान दीजिएगा, ये फंदे ऐसे ही बनाएंगे, फ्लावर को फ्लावर की तरह बनाएंगे, और ये यहाँ पर 2 फंदे गैप के हैं और 3 फंदे हमारे डिजाइन के हैं, फिर एक फंदा उल्टा है। तो देखिए हम यहाँ ये जो 2 फंदे गैप के हैं और 3 फ्लावर के, 5 फंदे ये, और हम ऐसे नेक की कटिंग में कटिंग करते जाएंगे। तो हम जब तक कटिंग करेंगे जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो 2 और 3 5 फंदों की और कटिंग होगी, तो नेक की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और ये यहाँ पर फिर हमारे ये 2 डिजाइन चलते जाएंगे लास्ट तक। तो इसकी ये 5 फंदों की कटिंग मैं और कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हुई। आर्म होल की कटिंग भी हमारी बन चुकी है और मुड्ढे की बुनाई भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हुआ है और हमारी यहाँ पर नेक की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ से हमारी टोटल नेक की कटिंग में 11 फंदों की कटिंग हुई है और 14 फंदों की कटिंग हमारी यहाँ से आर्म होल की हुई है। अब हमारे बीच में बचे हैं ये टोटल 2 डिजाइन। तो 11 फंदे ये हमारे ये हैं मुड्ढे के, 9 फंदों का फ्लावर है, 2 फंदे हमारे गैप के हैं, 9 फंदों का फ्लावर है, फिर 11 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो 9 और 9 18 और 2 20।
दो दो एक एक फंदा हमारा साइड में उल्टा है फ्लावर के साथ में। तो देखिए ये बीच में 2 डिजाइन बचे हैं टोटल। अगर आप कोई यही डिजाइन डालेंगे तो आपके भी इतने ही फंदे बचेंगे बीच में, और जो आप और कोई डिजाइन डालना चाहते हैं तो आपके इससे 3 से 4 फंदे 5 फंदे ज़्यादा बच जाएंगे। तो मेरे यहाँ पे है टोटल बटन पट्टी से और मुड्ढे के फंदों को छोड़ के बीच में टोटल हमारे ये 9, 18, 19, 20, 21, 22 फंदे हैं टोटल हमारे ये यहाँ पे। तो देखिए अब हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही बुनते जाएंगे, कोई फंदा किसी तरफ से नहीं घटाएंगे, सिर्फ डिजाइन बुनते जाएंगे। ये बॉर्डर पट्टी के फंदे बुनेंगे, फिर डिजाइन डाल लेंगे, 2 उल्टे, फिर डिजाइन डाल लेंगे, फिर 1 उल्टा, ये बटन पट्टी के फंदे बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हम इसकी लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। मुड्ढे की लेंथ जितनी मैंने बैक पार्ट में बनाई है उतनी ही लेंथ आप इसकी बना लीजिएगा। और टोटल डिजाइन की बात करें तो ये हमारे यहाँ पर कितने डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 2 डिजाइन हमारे और बनेंगे। बैक पार्ट में हमारे टोटल 13 डिजाइन हैं, यानी 13 डिजाइन बने हैं बैक पार्ट में। तो यहाँ अब हमारे टोटल 13 डिजाइन ही हमने इस फ्रंट के पार्ट में डालने हैं। 11 डिजाइन हमारे ये बन चुके हैं, 2 डिजाइन और डलेंगे और हमारी ये लेंथ भी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी मुड्ढे की बुनाई हुई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था हमारा कार्डिगन का लेफ्ट पार्ट की मैंने नेक की कटिंग, मुड्ढे की कटिंग और मुड्ढे की बुनाई आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बताई है। अब आ जाइए इसके राइट वाले पार्ट में। तो ये है हमारा राइट वाला पार्ट। ये फ्लावर डिजाइन हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरा डिजाइन जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट था उसमें हमने यहाँ से डिजाइन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर हमारी मुड्ढे की बनाई स्टार्ट हो चुकी थी। यहाँ से मुड्ढा बनाना शुरू किया था और इस साइड में हमारा गला था। और जब हम इस राइट पार्ट को बनाएंगे तो गला हमारा इस साइड में रहेगा और मुड्ढे की कटिंग हमारी आर्म होल की कटिंग यहाँ से बनेगी। तो इस सिलाई को स्टार्टिंग करेंगे डिजाइन की फर्स्ट रो, इसको बुनते हुए जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट बुन लेंगे। तो देखिए ये सिलाई हमारी कंप्लीट हुई, डिजाइन की स्टार्टिंग हो चुकी है, फर्स्ट रो कंप्लीट है। अब यहाँ से अब हम मुड्ढा बनाने से पहले 12 फंदे डालेंगे। तो देखिए फंदा बुनेंगे इसी के अंदर से और इसको वापस इसी पे डाल लेंगे, फिर इसी के अंदर से फंदा बुनेंगे, उतारेंगे नहीं, इसको वापस इसी पे डाल लेंगे, फिर ऐसे फंदा बुनेंगे, फिर से वापस इसी पे न डाल लेंगे और फंदा बुन लेंगे। ऐसे ही करते हुए हम 12 फंदे यहाँ पर बना लेंगे, क्योंकि इन 12 फंदों में हमने मुड्ढा बुनते हुए जाना है। साथ साथ हमारी कटाई होगी आर्म होल की कटिंग और साथ साथ हमारी मुड्ढे की बुनाई भी हो जाएगी। तो ऐसे ही हम इसके 12 फंदे बना लेंगे। तो ये 12 फंदे मैंने बुन लिए यहाँ पर। अब देखिए यहाँ से एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो जब हमने मुड्ढे की बुनाई शुरू की तो सीधी तरफ पहला फंदा उल्टा था। तो यहाँ से हम जब इसको सीधा बनाएंगे बैक साइड से, तो जब ये हमारा सीधी तरफ से यहाँ से इसको सीधा बनाएंगे तो सीधी तरफ से ये उल्टा नज़र आएगा। तो पहला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा। ऐसे ही करते हुए हम 12 में से 11 फंदे बुन लेंगे। तो देखिए ये 11 फंदे मैंने बुन लिए, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। अब ये फंदा हमारा 12वां है और ये फंदा हमारा पार्ट का है। तो यहाँ से हमने 2 फंदों की कटाई करनी है। यहाँ पर हमारे उल्टे फंदे की कटाई होगी क्योंकि हम उल्टी तरफ से ही फंदे बना रहे हैं। तो ये फंदा 12वां है, 2 फंदे आगे से ऐसे लेंगे और 3 का एक उल्टा फंदा ऐसे बना लेंगे। ऐसे अब आ जाएंगे, यहीं से टर्न करेंगे सीधी तरफ
तो इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे जो हमने 3 का 1 किया। धागा आगे करेंगे। अब ये फंदा उल्टा है तो उल्टा बनाएंगे। धागा पीछे भी सीधा फंदा है तो इसको बैक लूप से सीधा फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से ये सीधा फंदा है, इसको बैक लूप से बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए इन फंदों को हम बना लेंगे। अब आ गए हम बैक साइड में। ये 11 फंदे मैंने बुन लिए, ये हमारा 12वां फंदा है। इस फंदे को लेंगे और 2 फंदे आगे पार्ट से लेके और 3 का 1 उल्टा फंदा बनाएंगे ऐसे ऐसे। फिर यहीं से टर्न करेंगे तो यहीं से हमारी ये चैन बनती हुई नज़र आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, 2 बार मैंने 2-2 फंदों की कटिंग की है। ऐसे ही आप टोटल 5 बार 2-2 फंदों की कटिंग करेंगे और 4 बार 1-1 फंदे की, जो मैंने इसके दूसरे पार्ट में स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। ऐसे ही आप इसकी आर्म होल की कटिंग करने के बाद ये सिलाई पूरी बुनते हुए जाएंगे। फिर जब आर्म होल की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ से हम नेक की कटिंग करना शुरू करेंगे। ये फंदे बनाएंगे, फिर यहाँ से हर सीधी सिलाई में 1 फंदा बुनते जाएंगे। यहाँ तक हम इन फंदों को एक एक, जैसे मैंने उस पार्ट में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है, ऐसे ही आप इस पार्ट की कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज की वीडियो में आपको नेक की कटिंग, आर्म होल की कटिंग, मुड्ढे की बुनाई, कितने फंदे लें, कितनी कटिंग करें, ये मैंने आपको सब इसमें डिटेल से बताया है। तो ये पार्ट नंबर 7 था। 7वें पार्ट में हमने आर्म होल की कटिंग, गले की कटिंग, मुड्ढा बनाना सब कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताया है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो और मेरी डिज़ाइन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और आप इसकी लेंथ को, दोनों पार्ट की लेंथ को कंप्लीट कर लीजिए। टोटल हमारे 13 डिज़ाइन बन जाएंगे बैक पार्ट की तरह और सेम ही हमारी आर्म होल की कटिंग होके राउंड में इसकी मेजर कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।